अम्माबाद मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो है सहाबा कराम की अज़मत के बारे में बताऊँगा। सहाबा कौन थे? द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंपेनियंस ऑफ हु वाज प्रॉफिट, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जब भी नबी आते थे, उनके साथ उनके सहाबा, उनके साथियाँ उनसे तरबियत पाते थे। अब जैसे हिंदुज़ में है ऋषि मुनि, वो लोग इस ज़माने में जो है सन्यासी लेके लोग उनके पास जाते थे और तरबियत हासिल करते थे। इससे पहले मैं रास्ते में आपको सुनाया था खानका का वाक़या आजकल का। वहाँ पे बड़े बड़े लोग 15 साल 20 साल 25 साल तरबियत हासिल करके क्या करते थे? मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो उनके साथ रहे तरबियत पाए, वो कहलाते हैं सहाबा। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में चंद शख्स थे जो उनका साथ दिए, और वो लोग कह रहा है हवारी। क्या कह रहा है? हवारी। और हुजूर के साथ जो साथ दिए वो क्या कह रहा है? सहाबा। सहाबा जमा है सहाबी, सिंगुलर रहता है प्लूरल रहता है। सहाबी की जमा है सहाबा। सहाबी के अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सहाबी इसको बोलते हैं जो ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, उनके साथ सोबत नसीब हुई और ईमान के साथ इंतकाल हो गया। आज हम आपको ऐसे सहाबी के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में उम्मा हज़रात जो है उनके ईमान में शुकुक करते, ज़्यादा शुकुक करते, डाउट। And you know what is Iman? Iman means our faith on Allah subhanahu wa ta'ala and the messenger and the book and the angel and what Islam teaches to us. एक साहबी ऐसे गुजरे भी हैं, हालांकि साहबी अल्लाह से राजी हो गए, राजी हो गए, लेकिन साहबा का जो स्टेटस है बहुत ऊंचा है। अगर उनसे थोड़ी सी गलती हुई तो बोलते ये जो है इसके लोग क्या करें, गड़बड़ी करें, इनकी माफ़ी नहीं है, इनकी माफ़ी नहीं है। हम लोग जो है बहुत ज़माने की बात किए हैं, बहुत ज़माने के ताबीन चले गए, ताबीन चले गए, उसके बाद औलिया हुए, स्कॉलर्स हुए। लेकिन सहाबा की गलतियाँ बहुत पकड़ रखी थी, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे आर द कंपेनियन एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सहाबा। अल्लाह ताला उनसे राजी हो गए। लेकिन अगर कुछ भी गलती हो जाती थी, मिस्टेक होती थी, बहुत बड़ी किताब आती थी, पनिशमेंट आती थी। एक जंग में 3 सहाबी गालिबन नहीं गए, जंग तबूक है, तो उसमें अल्लाह के रसूल से बातचीत बंद कर दिए और बोले आपका फैसला अल्लाह ही करेंगे। और जब तक उनके लिए वही नहीं आ गई, रिवोल्यूशन नहीं आएगी, इनकी माफ़ी हो गई, तब तक उनका बाइकआउट कर दिए, बोल दिए कि इनसे कोई बात नहीं करेंगे, इनसे कोई बात नहीं करेंगे। वाइस बोल दिया आप लोग अपने मायके चले जाओ। एक साहबी आप बोले कि मेरे जो शौहर है वो ज़ईफ़ हो गए हैं, अगर मैं नहीं रही तो उन्होंने अंदेशा है कि उन्होंने अपनी जान को हलाकत में डाल दे, खतरे में डाल दे, पूरे रहते हैं, तो उनको परमिशन देते कि आप अपनी वाइफ के साथ रहो, अपनी वाइफ के साथ रहो। तो सहाबा का दर्जा बहुत ऊँचा रहता, थोड़ी सी गलती में भी क्या था बहुत पकड़ा है। आज जो आपको सहाबा के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, उनका नाम है साहबी थे जो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, और हुजूर के पास आके बोलते थे या रसूलुल्लाह मेरे लिए जो है दुआ कर दीजिए कि मेरे पास भी बरकत मिल जाए, मैं फख्र वाक़े में रह रहा हूँ, मेरे पास भी कौनगिरी आ जाए, यानी माल दौलत आ जाए। तो अल्लाह के रसूल बोले कि नहीं, आपके लिए वो सही नहीं, आपके लिए वो सही नहीं है। फिर थोड़े अरसे के बाद, गुजरने के बाद फिर आके फिर बोलते थे रसूल से या अल्लाह के रसूल मेरे के लिए दुआ कीजिए, मैं बहुत गरीब है, बहुत परेशानी गुजर रहा है। नहीं, आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा आपके ठीक नहीं है। समझते नहीं थे। जब फिर दोबारा जब उन्होंने इस्लाम किया तो अल्लाह के रसूल के लिए हाथ करके अल्लाह से बरकत की दुआ करें, और वो ज़माने में शिप्स रहते थे, कैमल्स रहते थे, सबसे ज़्यादा जो आजकल मर्सिडीज़ है और नए कार्स आ गए, बुगाटी है, हाँ, तो वो चीज़ें बहुत, और सुपरा अल्ट्रा है, सुपरा अल्ट्रा, हाँ सुपर अल्ट्रा, कई किस्म की चीज़ें आ गई।
बड़ी बड़ी सवारियाँ, महंगी चीजें। फिर वो जमाने में रोल्स रॉयस भी आ गई। घोड़े घोड़े तो अच्छा बड़ा रहता हो। सबसे ज्यादा मालदार के पास ये चीजें रखी थी। अगर उसके पास घोड़ा है, अरबी घोड़ा, आपको मालूम है बादशाह अंग्रेजों के दौर से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस बादशाहों का दौर था, अंग्रेजों की गुलामी से पहले बादशाहों का दौर था, और वो लोग अरब के घोड़े मंगाते थे। इंडिया के घोड़े इतने पावरफुल नहीं होते थे जितने अरब के रहते थे। तो अरब के जो है जिसके पास पावरफुल घोड़े होते थे वो अपने आप क्या समझता था, इज द वेल्थिएस्ट पर्सन, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, अपने को समझता। तो अब उनके पास भी जहाँ बचते हुए बकरियाँ बढ़ने लगे, जानवर बढ़ने लगे, ऊँट बढ़ने लगे, और ऐसा ऐसा क्या हुआ, मस्जिद नबी से दूर होते गए। बात ही जब दूर होता मस्जिद से तो जाहिर बात है उसको मस्जिद को आने में दुश्वारी होती। अपने आदमी को मसरूफ रहता, क्या रहता, मसरूफ रहता, कामों में रहता। इधर आप मसरूफ रहता। वो जो थे पहले हुजूर की खिदमत में बहुत करते थे, क्योंकि उनका हुजूर मुबारक मस्जिद के बाजू में था, मस्जिद के मिंबर और कमरा बाजू में था। तो चले जाते थे, और जब भी आते थे मिंबर पे आप नबी मस्जिद आते थे तो साल में उनके सहाबी उनके पास खलीफ होके उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। लोगों ने उनका रकम दे दिया, ये तो मस्जिद में फिरने वाले हैं, मस्जिद में फिरने वाले हैं। जैसे आपको बोलते ना अल्लाह के गॉड सिर्फ मस्जिद, सिर्फ मस्जिद अपने रात में अपने घर को लौटा था। तो वो लोग बहुत दूर दूर से आते थे, लेकिन जब उनके पास वॉलंटियरिंग हुई, बहुत सारा जानवर हो गए, कारोबार हो गया, तो उनको घर और दूर लेना पड़ा, और दूर लेना पड़ा। तो लिहाजा मस्जिद के लिए उनका आना कम हो गया, आना कम हो गया। और उनके जो टाइटल दिए गए दूसरे साहबा, ये तो हमेशा मस्जिद में रहने वाले बहुत तकलीफ है, मतलब बोलते ना मस्जिद में रहने वाले हमेशा मस्जिद में दिन रात भी गुजार देते, ये तो बहुत तकलीफ है, ये तो परिंदों को फिरने वाले हैं, पूरे टाइटल सुनके खत्म हो, पूरे टाइटल सुनके खत्म हो। सारी बात है, जब आदमी को कारोबार करता और कुछ बेचता, समझेगा आप बनाना भेजे तो क्या बोलते हैं, फ्रूट सेलर बोलते ना उसको। जब बनाना बेचना छोड़ दिए, बेचने लगे, तो आप फ्रूट सेलर बोलेंगे तो कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उनके पूरे अल्फाज जो थे खत्म हो गए, और मुझे बोलने लगे क्या बात है, साल बाद जो है मजलिसों में नजर नहीं आते, नजर नहीं आते। तो साहब बोले रसूलुल्लाह हुआ की बरकत ऐसी हुई, उनके पास बहुत कारोबार हो गया, बहुत कारोबार हो गया। उनको आने की में दुश्वारी होती है। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्या करें लोग, 5 वक्त की नमाज में भी क्या करें, नहीं आ रहे जमात नहीं आ रहे, पढ़ने नहीं आ रहे। अब वो लोग जुम्मे को जुम्मा नहीं आ रहे, जुम्मे को जुम्मा ओनली कमिंग ऑन फ्राइडे प्रेयर। यस, ना सुबह बैठे अल्लाह के रसूल के पास, ना असर के बाद बैठे, ना जोहर में बैठे। हाय मुसलमाना घेड़ा बन जा रहे, पकड़ो जी। बात करते ना, तो अब जो है जुम्मे को जुम्मा आने लगे। अब जब ज़कात का हुक्म आया, रिवोल्यूशन हुई कराची में, अहकामात पूरे इकट्ठे नहीं आए। पहले क्या है, पहले बोले थे नमाज पढ़ो और ज़कात दो, ज़कात दो बोले फिर नफिल। जब ज़कात फर्ज हुआ, ज़कात फर्ज हो गया तो क्या करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बोले जाके सालबा के पास से ज़कात नहीं, ज़कात ये फर्ज है उनके ऊपर। ये क्या है, सरकार को क्या बोले, अरे रख रहे हो बोले ना हमने ज़कात निकाले तो बहुत सारा माल निकला, बहुत सारा माल नजर जो जाते रहता वो माल पे वापस करता हूँ, वो माल पे जो उसके है उसके पास है इतना सारा माल शुक्र नहीं करता। तो लिहाजा क्या हुआ, जाइए मैं बाद में रसूलुल्लाह से मिलके बात करता हूँ, मिलके बात करता हूँ। अब वो आगे जैसा उन्होंने बोले थे वैसा आ गया। आप सल्लल्लाहु के पास और आगे बोले सालबा के पास सर क्रॉप्स पे नहीं, सबसे लड़ करे सालबा के पास नहीं आई, तो बोले आपसे आके बात करनी है। क्रॉप्स पे नहीं, क्रॉप्स बहुत रंजीदा हो गए, बहुत रंजीदा हो गए। यानी ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर दिया, सबने ज़कात दे दी और तूने अदा नहीं किया, तूने अदा नहीं किया, इसका मफहूम बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जो है जब सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुई, उसी के मुँह से ये अल्फाज निकले, हाय सालबा बोलते ना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलते ना, हाँ अलास, किसी का नुकसान हो गया तो बोलते ना हम लोग। तो वैसे अल्फाज जब सुने ऐसा उसी के मुँह से निकले, भागते भागते आए और अपना पूरा माल ज़कात का जो है लेके आए। दूसरी बात, दूसरी बात से हम ये लीजिए आपका जो ज़कात का मैं लेके आया, तो तेरे ज़कात की जरूरत नहीं, ज़कात की जरूरत नहीं, तो देखेगा
अल्लाह को तेरे ज़कात की तेरे माल की जरूरत नहीं है। अब वो लेके चले गया, अल्लाह के रसूल बोले चले गए। फिर अगले साल फिर आए कोई माल लेके ज़कात लो कैलकुलेट करके। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तो उनसे कलेक्ट करने नहीं गए, बोल दिया अल्लाह के रसूल का इसकी लेने की जरूरत नहीं ज़कात। अब वो साहबी से ज़कात लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ, वफ़ात कर गए यहाँ के, और अमीरुल मोमिनीन पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह बने। उनके ज़माने में भी सालबा क्या करें, अपना माल का ज़कात जो है लेके उनकी तरफ जो बेच रही है ठीक है इस्तेमाल कीजिए। माले गनीमत में रखते बांटते लोग गरीब गुरबाज है। तो बोले मैं नहीं ले सकता वो माल, इसको हुजूर मना करे, मैं कैसा ले सकता हूँ। उन्होंने इनकार कर दिए और वापस उनको मायूस होकर वापस जाना पड़ा। फिर उनका कितना के दौर जो है आप पढ़ेंगे खुलफाए राशिदीन में सबसे बड़ा दौर है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुजरा। उसके बाद नेक्स्ट उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दौर गुजरा, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़माने में कहत सारी है फ्रॉड बोलते ना, सूखा आ गया और उन्होंने कई बादशाहों से माल मंगाए। उनके पास बहुत माल थे, बहुत बरकत थी। उन्होंने जाके बोले तरह से अबू बकर देता हूँ नहीं है, दूसरा एक्सेप्ट नहीं करे, बोले तरह को भी ये दिए तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन जब खास सारी आ गई, लोग भूख से मरने लगे, तो बोले मेरे पास बहुत सारा माल है, आप मेरे माल को इस्तेमाल कीजिए, मेरे माल को इस्तेमाल नहीं है। लेकिन बोले नहीं, मैं तुम्हारा माल हरगिज़ नहीं देता, जिसको अल्लाह के रसूल पसंद नहीं फरमाए, मैं कैसे उसको लोगों को देता। आप अमीरुल मोमिनीन दूर दूर बादशाहों से जो है मदद मंगाए, उसका भी एक बड़ा वाक़या है। तो उनके ज़माने में भी नहीं दिया, और गालिबन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम, तीसरे खलीफा के दौर में उसकी वफ़ात हुई। इसकी तो मालूम ये हुआ जो बड़े ओहदे पे जाता है, इससे पहले मैं आपको बताया था हाउ टू बिकम द लीडर, हाउ टू बिकम द लीडर। तो बड़े ओहदे पे जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, उसकी थोड़ी सी मिस्टेक काबिल बर्दाश्त नहीं होती, काबिल फोन गिरा। आखिर में अगर आप देखें, अगर किसी लीडर से मिस्टेक हो, किसी लीडर से अगर मिस्टेक हो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करें और भी ज़्यादा था लेकिन एक्सेप्ट नहीं करें। तो आज का मॉरल ऑफ द लेसन क्या है, आज की स्टोरी का मॉरल क्या है आज का मॉडल कि जिसका स्टेटस, जिसके दर्जे बुलंद रहते, चाहे दुनिया की उम्र में रहो चाहे आखिरत की उम्र में, उनकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा रहती। हम खुश हो जाते हैं, हमारा ओहदा मिल गया, चलो हमें ये मैनेजर का जॉब मिल गया, फ्री हम कंपनी के मालिक बन गए, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी आए बचो। और ज़रूरत यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, और जब जो हुक्म आ जाए उसको हम पूरा करने वाले बने। आजकल का जो दौर है कैसा दौर है मालूम है, बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं लोग। अभी आप भी जानते हैं कैंडिडेट बनते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं। जब उनको बोला जाता है कि आप यह जिम्मेदारी पूरी करेंगे, कल तक करेंगे, आप ऑफिसर हुआ आप कौन है मेरे को बोलने वाले हैं, मैं ऑफिसर हूँ ना, कभी भी कर लेता अपना काम, होता है ऐसा। और उसमें कहा था सर इसको पकड़ो बोलो जो है स्टॉप कर रहे हैं। नुकसान